हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ पेंजो पर। मैं जॉर्जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अ, कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ पर खत्म हुई थी। हम देखते हैं हमारे बहन जो आगे आगे जा रहे थे और हमारे अनु और किन जो हमारे बहन के पीछे ही थे। दोनों ही इस बात से हैरान थे कि आखिरकार ये है कौन और आगे आगे क्यों ही जा रहा है। उन्हें तो ये पता था कि ये घर जो है उनका ही है, मतलब कि हमारे किन को ये बात पता थी। अनु जो उसके साथ पहली बार आई थी इस जगह पर, अभी हमारे किन जो है वो अंदर जा रहे थे हमारे वेन के पीछे पीछे ही। वेन जो अंदर जाता है और अंदर जाते ही सीधे अपने जीशु के पास पहुंच जाता है और जीशु के पास पहुंचकर कहता है, मास्टर शू मैं सही टाइम पर आ गया हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज। अभी अपने जो जीशु है वो अपनी वेन को देखते रहते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं, पर मास्टर शू आप तो हमेशा ही पई के साथ रहने पर मुझ पर गुस्सा करते हैं ना। अभी अपने जो यीशु है वो कहते हैं, वेन मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया था। अभी अपने जो वेन है वो एकदम चुप हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बताइए। अभी वो बस इतना ही कहते हैं कि हाँ बताइए। उतने में ही हमारे अनु और किन दोनों के दोनों सामने आ जाते हैं। अभी जैसे वो लोग सामने आते हैं हमारे यीशु जो है वो अपने किन के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। अभी जैसे ही वो उसे हक करते हैं, उसे हक करता हुआ देख के हमारे वेन जो हैरानी से अपने यीशु को देखते रहते हैं। अभी जैसे कि वो उसे देख रहे थे, हम देखते हैं कि अपने जो यीशु है वो अपने किन से दूर हटते हैं और किन को इशारा करते हैं कि ये कौन है। अभी अपने किन जो है वो बताते हैं कि वो जीनानु है उसके बारे में। अभी जैसे ही वो उसके बारे में बताते हैं, अपने यीशु को याद था कि उसने उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है, तो वो हाँ कहते हैं और अंदर बुलाते हैं। अब जैसे वो उन्हें अंदर बुलाते हैं, अपने वेन जो अपने यीशु से पूछते हैं, मास्टर शो ये कौन है। अभी ये अपने वेन ने इतना ही पूछा था कि मास्टर शो ये कौन है, और अपने किन वो भी पूछते हैं, भैया ये कौन है, ये इतनी जल्दी जल्दी अंदर क्यों आ रहा था। अभी अपने वेन जो कि अपने यीशु पर गुस्सा ही करना चाहते थे कि आखिरकार ये है कौन, पर किन के मुंह से भाई सुनते ही उनका गुस्सा जो शांत हो जाता है। अभी उनका गुस्सा जैसे ही शांत हो जाता है, हम देखते हैं कि अपने जो यीशु है वो वेन को बताते हैं कि वो उनका छोटा भाई है किन। अभी वो जैसे ही ऐसा बताते हैं, अपने यीशु और वेन एक दूसरे को देखते रहते हैं। अभी अपना वेन जो कि गुस्सा करने वाला था पर वो calm डाउन सीधे। चलिए दिन कट होता है और हम देखते हैं अभी इन लोग हॉल में बैठे हुए थे। अपने गाँव चौक जो अभी अपने रूम में ही है, क्योंकि अभी उनका थोड़ा मरहम पट्टी हुआ है जिस वजह से वो अपने रूम में ही थे। अब दिन कट होता है और हमें अपने गुशियान को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम से बाहर ही निकली थी। अभी वो रूम से बाहर निकलती है तो रूम से बाहर निकल के वो देखती है उसका भाई जो खड़ा है और अपना यीशु जो बैठा हुआ है, और यीशु के सामने वाले जो सोफा है वहां पर दो लोग, एक लड़का एक लड़की बैठे हुए हैं। अभी गुशियान ये देख के बड़ी हैरान होती है कि ये क्या है। वो यही देख के हैरान होती है और हैरान होके अपने यीशु के पास चली जाती है। अभी यीशु के पास जैसे ही वो जाती है, उसके पास जाते ही हम देखते हैं अपनी जो गुशियान है वो पूछती है, झव यीशु ये कौन है। अभी अपने जो झव है वो साफ बताते हैं कि वो उसका भाई है करके। अभी अपने जो किन यीशु थे वो कहते हैं, ये हो क्या रहा है भैया, ये ये लड़का ये लड़की मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कौन है आखिर। अभी अपने गुलशन जो उसकी ओर देखने लगते हैं। अभी अपने जो यीशु है वो बताते हैं कि वो कौन है, उनके बारे में बता देते हैं। अब वो जैसे उनके बारे में बताते हैं, अपना किन बड़ा ही हैरान था। अब वो अपने वेन से मुलाकात करता है, लाइक उससे हाथ मिलाता है और कहता है, मेरा नाम है किन जेशिया। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं, मैं वेन के सिंह हूँ। अभी जैसे ही वो कहते हैं कि मैं वेन के सिंह हूँ, अपने किन कहते हैं, ओह के सिंह अच्छा नाम है। अब वो ऐसे ही कहता है और फिर अभी इन लोग सोफे पे बैठ जाते हैं। अपने वेन जो स्टिल खड़े थे, अपने गुलशन भी जो सोफे पे बैठ जाते हैं। अपने वेन जैसे स्टिल खड़े हुए थे तो अपने यीशु कहते हैं, लाओ वेन बैठ जाओ। अभी अपने जीन लाइक
किन के कानों में पड़ जाती है ये आवाज, लावेन बैठ जाओ। अब उसके कानों में ये आवाज बैठते ही वो अपने जीशु को देखने लगता है, तो कभी अपने वेन को देखता है और धीरे से कहता है, ओह लावेन। वो ऐसे ही कहता है और अभी इन लोग की बातचीत शुरू हो जाती है। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने किन जो अपने गाँव चौंग के रूम में गए हुए थे और अपने जीशु ने अपने किन को बताया था कि उनकी तबीयत खराब है, वो मिलने के लिए आए हुए हैं। अभी किन जो जाके उनसे मिलने लगता है। अब जैसे कि वो जाके उनसे मिलता है, उनसे मिलने के बाद हम देखते हैं अभी इन लोग लाइक अपने गाँव चौंग से मिलने के बाद अब इन लोग अपना वहाँ चले जाते हैं वापस हॉल में। और फिर वहाँ पर हमारे जो जीशु है अपने अनु के लिए एक अलग से रूम देता है, अनु के लिए अलग से रूम देता है। और अब वो अपने किन को भी अलग से रूम बता देता है उसका वाला। और अभी ये अपना किन जो अपने रूम में चला जाता है। अब जैसे ही अपना जो यीशु है वो अपने किन को छोड़ने आया था उसके रूम में, अभी वो उसको छोड़ने ही आया था कि तुम यहाँ आराम करो, हम कल बात करते हैं, वो यही कहने के लिए आया हुआ था। पर हमारा किन जो अपने झाऊ को खींच लेता है अपनी ओर और कहता है, वैसे वो विंगे सिंह कौन है भाई? अपने जो जीशु है वो बताते हैं कि वो उसका एम्प्लॉय है। अभी अपने किन कहते, ओहो एम्प्लॉय है, तो आप अपने कितने एम्प्लॉय को लाओ कह के बुलाते हैं, जरा बताइएगा। अभी अपने जीशु जो है वो अपने किन को देखते हैं, उसके सर पे मारते हैं और कहते हैं, ज्यादा नहीं कहने लगे तुम, बच्चे हो अभी। अभी अपने जो किन है वो कहते हैं, भाई इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि इस बात का अंतर ना जान पाऊँ कि किसी के नॉर्मल नाम लेने में या उससे के नाम के आगे लाव लगाने में क्या फर्क होता है। हम सफर मानते हैं ना आप उसे। अभी अपना जो जीशु है वो कहते हैं, हाँ बस करो, चुप, आराम करो तुम। अभी अपने जो किन है वो कहते हैं, हाँ आराम तो मैं कर लूंगा भाई, वैसे भी फ्लाइट में तो मैंने आराम ही करके आया है। अभी आप बताइए ना, आखिरकार इस पेन केसिंग के नाम के आगे लव एंड क्यों ही लगा रहे थे आप? अभी अपने जो यीशु है वो कहते हैं, किन बस करो, आराम करो तुम। अभी अपने किन जो है वो यीशु का हाथ ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे बताइए पसंद है ना वो वेन केसिंग आपको? अभी अपने जो यीशु है वो हाथ छुड़ाते हैं और कहते हैं, चुप करो तुम। वो ऐसे ही कह के यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हम किन को देखते हैं जो हंस रहा था, मतलब ये है कि वो समझ गया है कि उसका भाई जो है वो अपने वेन को पसंद करता है। चलिए सीन कट होता है और हम देखते हैं हमारी अनु को जो रूम दे दिया गया था वो वहां पर अपने सामान रखती है। और अपने सामान रखने के बाद वो चुपचाप अपना जो डेली रूटीन होता है हर लड़कियों का, वो वही चीजें फॉलो करती है और उसके बाद वो सोने के लिए चली जाती हैं। अभी हमें अपने जीशु को दिखाया जाता है जो चल ही रहा था, चलते हुए अपनी रूम की ओर जा रहा था। पर जब वो अपने रूम की ओर जा रहा था तभी उसकी मुलाकात हो जाती है अपने वेन से। अभी जैसे उसकी मुलाकात हमारे वेन से होती है, दोनों के दोनों टकरा जाते हैं। दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से मिल रही हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। अभी अपना जो वेन है वो पहले से कहता है, मास्टर शो माफ कीजिएगा। अभी जैसे ही वो कहता है कि मास्टर शो माफ कीजिएगा, हमारे यीशु कहते हैं, लावेन तुम बात बात पर मुझसे माफी क्यों मांगते हो? अभी अपने जो फैन है वो कहते हैं, मास्टर शो मैं इसलिए आपसे माफी नहीं मांग रहा हूँ। हमारे यीशु कहते हैं, तो फिर किस लिए माफी मांग रहे हो? हमारे फैन साफ कहते हैं, जब आप किन को जाकर हक किए तो मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं आप पर गुस्सा करने वाला था। मैंने सोचा कि वो कौन है जिसे आप हक कर रहे हैं। अभी अपने जो यीशु है वो हंसते हैं और अपने वेन के कानों को हल्का सा पिंच करते हैं, हल्का सा पिंच करके कहते हैं, ओहो तो मेरा लव एंड जेलिस भी फील करता है। अभी अपने वेन जो कि अपने सर को नीचे कर देते हैं और कहते हैं, मास्टर शू माफ कीजिएगा, पर वो आपका भाई है, मुझे ये नहीं पता था। अभी अपने जो यीशु है वो कहते हैं, हाँ नहीं पता था, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। वैसे तुम जेलस फील कर रहे हो, मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? अभी अपने वेन जो है वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अभी जैसे कि अपने वेन यहाँ से जा रहे थे, अपने जीजू वेन का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे खींच के सीधे दीवार में ले लेते हैं, दीवार में टकरा के लाइक उसके जगह को दोनों हाथों से ब्लॉक करके अपने नोज से हमारे वेन के नोज को
हल्का सा टकरा के उससे कहते हैं, लावेन कहो ना, तुम पसंद करते हो ना मुझसे? अभी अपने जो वेन थे उनकी सांसें जैसे अटक सी गई हो। हमारे यीशु के गरम सांसें जो अपनी वेन के होठों को महसूस हो रही थी। वो बिल्कुल ही गुमसुम थे, हमारे यीशु को देखे जा रहे थे। अभी अपने यीशु जो अपनी वेन की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे कि वो कुछ कहे, पर उससे पहले ही आवाज आती है, वेन के सिंह कहाँ हो तुम? अभी यह आवाज जैसी आती है, हमारे यीशु तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और दोनों के दोनों ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अभी दोनों के दोनों जैसे ही नॉर्मल होते हैं, हम सामने से देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हमारी गुशियांग ही थी। अभी अपनी जो गुशियांग है वो अपने वेन को और जीशु को ऐसे देखती है और कहती है, क्या बात है, ये दोनों इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं? वो ऐसे ही कहती है। फिर वो थोड़ी देर पहले को सीन को रिवाइंड करती है, क्योंकि जब वो आ रही थी तो उसकी नजरें थोड़ी सी उठी थी और वो देखी थी, तो उस सीन को रिवाइंड कर लेती है और वो सीन को याद कर लेती है। अभी वो जैसे ही याद करती है वो खुद ही मुस्कुराने लगती है। अब वो मुस्कुराती है और वेन से कहती है, वेन कहती है, क्या तुम्हें आराम नहीं करना? अभी अपने वेन जो है वो कहते हैं, हाँ दीदी मैं आ रहा था। अभी अपने वेन जैसे ही ऐसा कहते हैं, अपनी गुशैंग कहती है, तो जाओ आराम करो अपने कमरे में, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से चली जाती है। अभी अपने यीशु जो है वो अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, अगर गुशैन दीदी देख लेती तो? अभी अपने वेन भी है जो कहते हैं, मास्टर शू आप ये क्यों करते रहते हैं? अपने यीशु फिर से अपने वेन के करीब चले जाते हैं और कहते हैं, मैं बताऊँ क्यों करता रहता हूँ? अभी फिर से आवाज आती है, वेन जल्दी अपने रूम में जाओ। अभी जैसी ही आवाज आती है हम देखते हैं अपना वेन यीशु को सीधे धक्का देता है और यहाँ से भाग जाता है। हम थोड़ी सी दूर देखते हैं जो गुशियाँ ये सीन देख ही ली थी और वो मुस्कुराते हुए यहाँ से जाने लगती हैं। चलिए सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारे प्रिंस से, जो कि अभी अपने रूम से उठा ही था। अभी लाइक जो बिस्तर में उठा था और उठ के वो सीधे बाहर निकलता है। अभी वो जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक टॉवेल रखा जाता है। अभी उसके हाथ में जैसे एक टॉवेल आता है, टॉवेल के आते ही वो टॉवेल जो है हल्का हल्का गीला था, लाइक पूरा गीला नहीं पर हल्का हल्का स्पंज जो रहता है वैसा ही था। अभी वो उसे लेके अपने चेहरे पर अच्छे से रब करता है हल्के हल्के हाथों से, और हल्के हल्के हाथों से रब करने के बाद वो थोड़ा सा आगे जाता है। अभी वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है उसके हाथ में एक गिलास रखा जाता है। उसके हाथ में जैसे ही गिलास रखा जाता है वो उस गिलास का लाइक अपने पानी उसका जो एक लिक्विड रहता है उसे अपने होठों में लेता है और अच्छे से गलारा करके वो जैसे ही फेंकने वाला था उससे पहले ही उसके पास एक चीज आता है जिसपे वो पिक कर देता है, लाइक थूक देता है। तो वो जैसे ही थूकता है अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसके एक गोली दी जाती है जिसे वो अपने होठों के अंदर रखता है और होठों के अंदर रख के उसे लिक करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लाइक उतर ही रहा है, और इसी दौरान उसके हाथ में एक कोट दिया जाता है जिसे वो पहनता है, और हाथ में कोट देने के बाद उसे वॉच वगैरह पकड़ाई जाती है। अभी जैसे उसे वॉच वगैरह पकड़ाई जाती है वो नीचे तक उतर जाता है। अब नीचे जैसे ही पूरा सीढ़ियों से नीचे उतरता है उसके पास एक पैंट आती है। अभी वो उसे पहनता है और उसे पहनने के बाद अपना कॉलर वगैरह बनाने के बाद फिर उसके पास एक आईना रखा जाता है। लाइक चलते चलते आ रहे हैं ये सभी चीजें और इस घर में बहुत सारे नौकर चाकर बहुत सारे लोग हैं। अभी वो वहीं पर आता है। अब वो जैसे ही आता है, आने के बाद हम देखते हैं वो अच्छा खासा अपना लुक देखता है, फिर कहते हैं हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा हूँ, वैसे ही कहता है और जाकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। अभी वो डाइनिंग टेबल पर बैठता है, डाइनिंग टेबल पर बैठने पे उसके लिए नाश्ता आता है। अभी जैसे ही नाश्ता आता है और नाश्ते का वो फर्स्ट निवाला खाने ही वाला था, पर उससे पहले उसके चम्मच को कोई रोक देता है। अभी चम्मच को जैसे ही उसके रोका जाता है, अपना प्रिंस जो ये देखने लगता है और कहता है, पापा ये क्या है? अभी ये कोई और नहीं बल्कि अपने प्रिंस के पापा थे। वो अपने प्रिंस के पास बैठते हैं और कहते हैं, ये आदत तुम अपनी कब सुधारोगे प्रिंस?
क्यों ये करते रहते हो? हम्म, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, पता नहीं है तुम्हें? हाँ, इतने बड़े हो चुके हो, 26 साल हो चुकी है तुम्हारे, और अब तक के तुम ऐसे ही हो। क्या तुम अपनी आदतें बदल नहीं सकते? अभी अपने जो प्रिंस है वो कहती है, देखिए मिस्टर झाओ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी आदत बदलने की जरूरत है। और हाँ, प्लीज आप मेरे मामले में मत कहा कीजिए। मैं आपके मामले में जब नहीं पढ़ता हूँ, आपको जो करना रहता है आप करते हैं ना, तो फिर आप मेरे मामले में क्यों कह रहे हैं? मुझे जैसी अपनी लाइफ स्टाइल पसंद है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल वैसे ही जीना चाहता हूँ। तो मिस्टर झाओ जी, प्लीज आप अपने काम से मतलब रखा कीजिए। आपको मैं पापा कह देता हूँ, इतना ही आपके लिए बहुत है। अभी अपने जो झाओ जिंग है वो कोई और नहीं बल्कि अपने प्रिंस के ही पापा हैं। पर अपने झाओजिन और प्रिंस की एज, ये एक बाप और बेटे की एज लगती ही नहीं है किसी भी एंगल से। लाइक दोनों अगर एक साथ फोटो शूट करवाए तो कोई भी नहीं भाई कहेगा, पर बाप बेटा ये कहना मुश्किल था। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बाप बेटे लगते ही नहीं थे देखते। अभी अपने जो झाओजिन है वो अपने वही डाइनिंग टेबल पे अपना हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, फाइन, जो करना है करो। वो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अभी यहाँ पर जितने भी नौकर लोग थे वो अपनी झाओजिन के पीछे जाने लगते हैं। अभी अपने जो झाओजिन है वो अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, उसका ख्याल रखना। वो ऐसे ही कहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें झाओजिन को ही दिखाया जाता है जो कार ड्राइव करते हैं और कार ड्राइव करते हुए अपना आगे जाने लगते हैं। लाइक कार ड्राइविंग शुरू हो चुकी थी और हमारे झाओजिन जो सिर्फ कार को चला ही जा रहे थे। अब वो कार को चलाते हुए कार पे जो स्टेयरिंग है उस पे जोर से मारते हैं और कहते हैं, डैम इट, समझ में नहीं आता ये प्रिंस सुधरेगा कब। अब वो एक जगह पर अपना कार रोक देते हैं, गहरी सांसें लेते हैं और स्टेयरिंग पे थोड़ी देर के लिए अपना सर रख देते हैं। सर थोड़ी देर के लिए रखने के बाद फिर वो सीधा होते हैं और कहते हैं, काश, काश मैं प्रिंस। अभी वो बस इतना ही कहते हैं और अब सीन कट होता है, हमें अपने प्रिंस को दिखाया जाता है। चैन से मुझे नाश्ता भी करने नहीं मिलता है। वो ऐसे ही कहते हैं, अपने नाश्ते को छोड़कर सीधे ही बाहर की ओर जाने लगता है। अभी जो नौकर लोग थे जो लोग कहते हैं, सर आप नाश्ता तो कर लीजिए। अभी अपना जो प्रिंस है वो कहता है, खिला लीजिएगा अपने मास्टर को, अपने सेठ को। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से चला जाता है। अभी जैसे कि वो यहाँ से गया था, हम देखते हैं हमारे प्रिंस को पिकअप करने के लिए एक कार आई हुई थी। अभी प्रिंस जाकर उस कार के डोर को खोलता है और जाकर सीधे बैठ जाता है। अंदर बैठते ही सीधे कहता है, बोलो बोलो, ये बाई के होटल ले चलो। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, अभी अपना बोलो बोलो जो कार ड्राइव करने लगता है और कहता है, क्या बात है सर, क्या आपने आज भी ब्रेकफास्ट नहीं किया? अभी अपना जो प्रिंस है वो अपने बोलो बोलो की ओर देखता है और कहता है, क्या बात है बोलो बोलो, आजकल तुम्हें कॉल नहीं आ रहा? अभी अपना बोलो बोलो जो समझ जाता है कि अपने प्रिंस का मूड थोड़ा सा खराब है, जिस वजह से वो अपने प्रिंस से कुछ भी नहीं कहता है और सीधे ही कार ड्राइव करने लगता है। अब थोड़ी देर के सफर के बाद हम देखते हैं अपने बोरो और प्रिंस जो ये बाई के होटल पहुंच जाते हैं। अभी ये लोग जैसे ही होटल पहुंचते हैं, होटल में पहुंचने के बाद यहाँ पर है ऐसा कि इन लोग जैसे कि रूम ऐसे रह भी सकते हैं, उसके अलावा अपना खाना वाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिस वजह से हम लोग वहां पहुंचे थे। अभी अपना जो प्रिंस है वो बोरो के साथ अंदर जाता है और अंदर जाकर अभी वो डाइनिंग जो रहता है टेबल उसी में बैठ जाता है। अभी वो बैठता है और कहता है कि मेरे लिए नाश्ता ऑर्डर कर दो। और अपने बोरो को पता है कि अपना जो प्रिंस है वो किस टाइप का नाश्ता पसंद करता है, जिस वजह से वो ऑर्डर करने जाता है। अभी वो जैसे कि ऑर्डर करने जाता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना भाई जो यहाँ पे जाने ही वाला था, लाइक वो अभी कुछ चेक करने के लिए आया हुआ था और वो आगे जाने ही वाला था, पर वो उससे पहले ही अपने प्रिंस को देख लेता है। उसका फेस अपसेट, लाइक अपना प्रिंस का जो फेस था वो कोल्ड था और वो समझ जाता है, पता नहीं कैसे अपना भाई जो समझ जाता है कि प्रिंस किसी बात से थोड़ा हर्ट है। अब ऐसा नहीं है दोनों का कि दोनों के दोनों एकदम अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हमारा भाई
जो जाकर अपने प्रिंस के सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है, लाइक सामने वाले चेयर पर बैठ जाते हैं और बैठकर अपने पाँव को दूसरे पाँव पर रखते हुए कहता है, क्या बात है प्रिंस, आज मूड खराब दिख रहा है तुम्हारा। अभी अपना प्रिंस जो है वो अपने बाई की ओर देखता है और कहता है, ये बाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दूसरों के फतेह में अपनी टांग डालनी चाहिए। ये होटल तुम्हारा है, पर मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, तो मैंने बस अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया है, तो मुझे नाश्ता करने दो और शांति से यहाँ से जाने दो। अभी अपना जो भाई है वो कहता है, ओह इतना एटीट्यूड। अभी अपने जो प्रिंस है वो कहते हैं, ये एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, मैंने तुम्हें कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे शांति से नाश्ता करना है और यहाँ से जाना है। अभी अपने जो भाई है वो अपना हाथ ऊपर करते हैं और ताली बजाते हैं। अभी जैसे ही ताली बजाते हैं, उनका एक स्टाफ मेंबर जो उनके पास आ जाता है और कहता है, जी कहिए। अभी वो जैसे ही आके कहता है कि चाहिए कहिए, अभी अपना जो भाई है वो कहता है, एक काम करो, सर के लिए हमारे होटल की सबसे अच्छी डिश लेकर आओ। अभी अपना प्रिंस जो कहता है, कोई जरूरत नहीं है। अभी अपना भाई जो इशारा करते हैं, जाओ लेकर आओ। अभी वो जैसे इशारा करता है, अपना प्रिंस अपने भाई पर चलाता है। अपना भाई जो स्टिल बैठा रहता है ऐसे मुस्कुराते हुए, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो अपने प्रिंस के चिल्लाने का। अभी अपना जो बोरो बोरो है वो अपने प्रिंस के लिए ऑर्डर देकर आ जाता है और प्रिंस के बगल वाली सीट पर बैठता है। अभी जैसे ही वो उसके सीट पर बैठता है, तो वो दोनों को देखने लगता है। अभी प्रिंस जो बाई पर गुस्सा कर रहा था और बाई जो स्टिल अपने दोनों हाथों को टेबल पर रख कर अपने दोनों लाइक पंजे हैं जो आपस में मिलाकर उस पर अपनी चिन रख दिया है और मुस्कुरा के अपने प्रिंस की बातें सुना जा रहा है। अभी हम देखते हैं एक ही टाइम पर हमारे बोरो बोरो ने जो अपने प्रिंस के लिए ऑर्डर किया था वो भी आ गया था, और साथ ही साथ अपने भाई ने जो प्रिंस के लिए कहा था लाने को वो भी आ गया था। अभी वो जैसे ही आता है, हम देखते हैं अपना जो प्रिंस है वो बोरो बोरो का लाया हुआ जो था ऑर्डर उसे ही लेने वाला था, पर हमारे भाई जो बोरो बोरो का जो ऑर्डर था उसे खींच लेते हैं और खुद ही खाने लगते हैं। अभी अपना प्रिंस जो गुस्से से अपने भाई को देखने लगता है। हमारे भाई कहते हैं, अरे इसका चार्ज मैं दे दूंगा और तुम्हें उसका भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा कहते हैं और अपने प्रिंस को अपना मंगाया हुआ खाना जो वो सर्व करते हैं। अभी वो जैसे ही सर्व करते हैं, हमारे प्रिंस थोड़ी देर अपने भाई को गुस्से से देखने लगते हैं, पर जैसे ही उन्हें उस डिश का लाइक स्मेल आता है, स्मेल के आते ही वो उसका वन बाइट लेते हैं और वन बाइट जैसे ही लेते हैं, उनके होठों पर एक खुशी आ जाती है और आंखें जैसे मुस्कुरा रही हो। अभी वो चुपचाप धीरे धीरे करके वन बाय वन बाइट लेते जाते हैं। अभी अपना बोरो बोरो जो इन दोनों की हरकतों को देख ही रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। क्या करे, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने बॉस का गुस्सा देख रहा था, तो वो क्या ही कुछ कहेगा। वो तो बस चुपचाप ही इस जगह पर बैठा हुआ था। अभी अचानक से अपने बोरो बोरो का कॉल जो है वो बजने लगता है। अभी जैसे ही उसका फोन बजता है, वो अपने फोन को देखता है, फिर अपने प्रिंस की ओर देखता है। अभी अपना प्रिंस कहता है, तो क्या यहीं पर बात करोगे, जाओ बाहर। अभी वो जैसे ही कहता है अपना बोरो बोरो, तो उसका मुंह ऐसा छोटा सा बन जाता है कि यार गुस्सा कहीं और का है, मेरे पर क्यों उतारा जा रहा है। उसका तो यही हो गया था। पर वो क्या करता है, वो चुपचाप उठता है और दूर चला जाता है। दूर जाकर कॉल उठाता है और कॉल उठाकर कहता है, हाँ हेलो। अभी वो जैसे ही कहता है हाँ हेलो, सामने से आवाज आती है, आय हाय, नींद से उठते बराबर तुम्हारी वॉइस सुनने को मिल गई, दिन अच्छा जाएगा। अभी अपना जो बोरो बोरो है वो कहता है, तुमने नींद से उठते बराबर सबसे पहले मेरी नहीं अपनी खुद की वॉइस सुनी है। अभी अपने जो वही है वो कहते हैं, अच्छा और ये कैसे। अपने बोरो बोरो साहब कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान सुबह उठता है तो वो कितना चीज किसी चीज के बारे में सोचता है और सोचते समय वो खुद से ही बात कर बैठता है। तो तुमने सबसे पहले अपनी वॉइस सुनी है। अभी अपने फ्रेंड्स हमारे भाई कहते हैं, ओहो ऐसी बात है क्या, पर फिर भी मैंने फिर तुम्हारी भी तो आवाज सुनी ही है ना। अगर मैंने पहली आवाज अपनी सुनी है तो दूसरी आवाज तो तुम्हारी ही सुनी है, अच्छा ही जाएगा मेरा दिल। अभी अपने जैसे वही के बात करने का तरीका था, अपने बोरो बोरो का मूड जो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, वो अपने वही से अच्छे से बात करने लगते हैं। अभी दोनों जैसे कि बात कर रहे थे। अब अपना जो वही है वो कहता है, वैसे सुनना। हमारे बोरो बोरो कहते, पहले तो इस तरीके से मत बोला करो, सुनना
बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। अभी अपने जो भाई है वो कहते हैं, तो तू ये बता दे तुझे कैसे बात करना पसंद है? अभी अपने बोरो बोरो कहते हैं, जबरदस्ती तो तुम मुझसे बात करते हो और कहते हो कि मुझे कैसे बात करना पसंद है। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ही मुझसे बात करना शुरू किए थे। अभी अपने भाई कहते, ओहो ऐसा है, तो अब तक के तुमने मुझे ब्लॉक क्यों नहीं मारा? चाहते तो तुम पहली बार में ही मुझे ब्लॉक कर सकते थे। अभी अपने बोरो बोरो जो चुप ही हो जाते हैं कि वो क्या ही कहे, वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अभी दिन कट होता है, हमें अपने भाई और प्रिंस को दिखाया जाता है। अपना प्रिंस जो अपना खाना कंप्लीट कर लेता है और यहाँ पर अपने भाई का भी खाना कंप्लीट हो जाता है। अब खाना कंप्लीट करने के बाद वो वही के नैपकिन से अपना होठो साफ करता है, होता है, और टेबल पर अपना जो कार्ड रहता है, लाइक जैसे उन लोग पेमेंट वेमेंट देते हैं, उसे ही रखता है। अभी वो जैसे उसे रखता है तो बिलिंग के लिए एक शख्स आ जाता है जो कि बिलिंग करेगा। अभी जैसे ही वो आता है, अभी अपना भाई उसे इशारा करता है कि लेकर जाओ। अभी अपना प्रिंस जो चिल्लाता है कि नहीं, ये मेरा है, मैं दूंगा। अभी अपना भाई कहता है, अरे फिक्र मत करो, ये ट्रीट मेरी तरफ से था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी अपना प्रिंस जो है, ये ट्रीट आपके तरफ से बिल्कुल भी नहीं था, ये मैंने खाया तो इसका बिल मैं ही दूंगा। अभी अपने जो भाई है वो कहते, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम तुम मुझे फिर कभी खिलाना और उसका पैसे तुम ही दो, उसकी बिलिंग तुम ही करना। अभी अपने भाई के ऐसे कहती है, अपने प्रिंस कहते हैं, और मैं ये क्यों ही करूंगा, मुझे अपना बिलिंग करने दो और जाने दो। पर अपना जो भाई है वो अपने स्टाफ मेंबर को ऐसे आंखें दिखाता है, स्टाफ मेंबर डर जाता है और यहाँ पे चुपचाप चला ही जाता है। अभी अपने प्रिंस जो भाई की ओर गुस्से से देखने लगते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और बोरो बोरो को चिल्लाते हैं। अभी बोरो बोरो जो मुस्कुराते हुए अपने भाई से बात ही कर रहा था। अभी बोरो बोरो कहता है, मुझे जाना होगा, सर बुला रहे हैं। वो ऐसे ही कहता है। अभी भाई कहता है, अरे रुक तो जाओ, क्यों सर सर करते रहते हो? वैसे ही कहता है, पर बेचारे भाई की बातें नहीं सुनी जाती है। बोरो बोरो सीधे कॉल कट करके भाग जाता है अपने प्रिंस के पास। अभी प्रिंस कहता है, गाड़ी निकालो। वो ऐसे ही कहता है और अपने बोरो बोरो के पीछे जाने लगता है। अपना भाई जो बस अपने प्रिंस को जाते हुए देखता है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेता है और मुस्कुराते हुए देखते रहता है। अभी वो मुस्कुराते हुए देखते रहता है। चलिए फिल्म कट करते हैं और हम देखते हैं हमारे फैये को, जिसने अपने हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था, लाइक दिल पर अपना हाथ रखा हुआ है, और वो गहरी सांसें लेकर कहता है, आय हाय, मान तो गया है, बस पूरी तरीके से मान जाए। वो ऐसे ही कहता है और अब वो रेडी होने जाता है। चिंतत होता है, हम अपने बहन और जाऊ को देखते हैं, जो दोनों के दोनों एक ही रूम में तो सोते हैं। दोनों के दोनों अभी उठे थे। अभी जैसे ही दोनों के दोनों उठते हैं, हमारे जीशु के रूम में हमारा किन आता है बुलाने के लिए कि भैया चलिए बाहर। वो यही बुलाने के लिए आता है, पर हम देखते हैं वो अपने वेन और शिशु को एक साथ एक ही बेड पर देख लेता है। अभी बस क्या था, फिर अपना जो किन है वो दोनों की पिक्चर ले लेता है। अभी अभी अपने वेन और यीशु दोनों ही उठे थे। हमारा यीशु सीधे चिल्लाता है, किन क्या कर रहे हो? हमारा किन कहता है, ओहो भैया कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, पर ये मैं क्या देख रहा हूँ? कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉय को अपने साथ अपने ही बिस्तर पर सोने देता है? वैसे ही कह के हमारे वेन और शिशु को दोनों को ही चिढ़ा रहा था, लाइक छेड़ रहा था दोनों को। अभी अपने जो वेन है वो चिल्लाने लगते हैं, नहीं उसे बंद करो, उसे हटाओ। पर अपने जो किन है वो ये बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और वो अपने फोन को लेकर वहां से भाग ही रहे थे। अभी सामने से हमारी जिन अनु जो आ रही थी अपने किन को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारी जो अनु है वो हमारे किन के साथ स्टडी करती है, तो उसे स्टडी के रिलेटेड ही बात करनी थी। वो उनमें से नहीं है कि यार छुट्टी मिल गई तो मौज मस्ती करो, उसे अपना स्टडी का पहले ध्यान रहता है। जिस वजह से वो अपने अनु जो अपने किन से बात करने के लिए आई थी कि उसे स्टडी के रिलेटेड ही बात करनी, पर आगे आगे हमारे जो किन जो भाग रहे थे और पीछे पीछे हमारे वेन और जीशु दोनों के दोनों थे। हम देखते हैं हमारा किन जो अपने वेन और जीशु से बचने के चक्कर में हमारी अनु से टकरा जाता है और दोनों के दोनों मिलकर नीचे जमीन में बिछ जाते हैं। अभी जैसे ही कि दोनों के दोनों मिलकर जमीन में बिछ गए थे, हमारा जो जीशु है वो आकर अपने अनु को और जी लाइक
किन को उठाता है। अभी जैसे ही इन दोनों को उठाया जाता है, हमारे इवेंट सीधे ही अपने किन के हाथों से फोन ले लेते हैं और फोन से लाइक वो उसे डिलीट ही करना चाहते थे, पर फोन लॉक था, फोन खुल नहीं रहा था। अभी अपना किन जो है वो हंसता है और कहता है डिलीट नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि मेरा फोन लॉक रहता है। अभी अपने जो हाँ, जीशु है, वो अपने किन का फ़ोन पकड़ते हैं, उसमें पासवर्ड डालने लगते हैं। अभी जैसे ही पासवर्ड डालते हैं, फ़ोन अनलॉक हो जाता है और किन चिल्लाता है, "भैया नहीं!" पर अपने जो जीशु है, वो जैसे ही अपना फ़ोन खोल लेते लाइक अपने किन का ही फ़ोन खोले थे। अभी वो किन का फ़ोन खोलते ही जैसे ही वो खोल के देखते हैं, सामने वॉलपेपर था हमारी किन और अनु का एक साथ, जैसे दोनों ने एक दूसरे को हक करके रखा हुआ है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये ऐसा फोटो था वॉलपेपर के रूप में, लाइक ये देखते ही रह जाता है। अभी अपना किन जो अपने सर पर हाथ रखता है, अनु को भी उठा दिया गया था। अभी अपना विष्णु जो फोन को साइड रखता है अपनी जेब में और कहता है ओहो, तो ये गुल खिल रहा है, तुम्हें मैं इस स्टडी के लिए भेजता हूँ या फिर ये सब करने के लिए। अभी अपना किन जो पीछे पीछे होने लगता है, भैया ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपना जो जीशु है वो फोन को निकालता है, वॉलपेपर को दिखाता है और कहता है अच्छा ऐसा कुछ नहीं, तो कहता है जरा समझाना मुझे। अभी किन जो पीछे पीछे हो रहा था, अनु जिसका भी नजर चला गया था कि भाई को पता चल गया ये बात। अभी अनु भी अपना भी इस टाइप पीछे पीछे करने लगती है और कहती अ, भैया ऐसा कुछ नहीं है ना। पर अपने जीशु जो है वो अपनी अनु की ओर देखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं अपने भाई से बात कर लूं। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने जिन लाइक किन की ओर जाने लगते हैं। अभी किन जो कि डर रहा था और वो पीछे पीछे हो रहा था, तभी पीछे से अपनी गुशियांग आ जाती है जिसने अपने किन के सीधे पीठ पर अपना हाथ रख दिया था और रोक लेती है। अभी वो जैसे ही रोकती है, अपना किन पीछे की ओर देखता है। हमारा जो जीशु वो कहता है बस तेरे ऐसे ही इसे रोक कर रखिएगा। अभी अपना यीशु जो है वो अपने किन को पकड़ता है और कहता है अच्छा मेरा छोरो, मैं तो फिर भी बड़ा हूँ और तुम क्यों, ये क्या है, तुम्हें मैं स्टडी के लिए भेजता हूँ या फिर ये सब करने के लिए। अभी अपना किन जो सीधे ही नीचे बैठ जाता है, अपने कानों को पकड़ लेकर कहता है सॉरी भैया मुझे माफ कीजिएगा, पर के अनु के साथ में मेरा रिलेशन वो बहुत समय हो गया। मैं आपको बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अनु को बहुत पसंद करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। हमारे किन ने अटकते हुए एक ही साथ में सब कुछ कह दिया था। भी जैसे उसने अपने एक ही साथ में ऐसा कहा था, अपने यीशु जो है वो हंसने लगते हैं। यहाँ पर अपनी अनु भी डरी हुई थी कि क्या है करके, वो भी डरी हुई थी। अभी अपने यीशु जो है वो हंसते हैं और कहते हैं मुझे क्या ही प्रॉब्लम होंगी तुम्हारे रिश्ते से, तुम दिन रातों के रिश्ते में रहो, पर याद रहे ना कि शादी से पहले कुछ भी नहीं। अभी अपने जो किन है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ भैया मुझे पता है। अभी सीन कट होता है और हम देखते हैं हमारे गुशा और अनु दोनों के दोनों जो किचन में थे और किचन में हेल्पर लोग भी थे जो हमारे जीजू के स्टाफ मेंबर्स में उन लोग भी थे। और अभी अपनी अनु और गुशा जो दोनों मिलकर अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे और जो बाकी के हेल्पर हैं उन लोग भी उनकी हेल्प ही कर रहे थे। अभी इन लोग जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर लेते हैं, जैसे कि हमारे गौचों को चोट लगी हुई थी उनके अकॉर्डिंग उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर किया जाता है और बाकियों के लिए भी अच्छा सा नाश्ता प्रिपेयर किया जाता है। अब अपने गौचों जिनके पैरों में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिस वजह से वो अपना डाइनिंग पर आकर बैठते हैं और सभी से मिलते हैं और फिर अपना उन लोग जो अपना ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय करने लगते हैं। अब ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम देखते हैं कि अभी था टाइमिंग ऑफिस जाने का, पर अपने जो किन और अनु दोनों के दोनों आए हुए थे। हमारा किन कहता है भैया आप हमेशा तो ऑफिस जाते हैं, क्या आज आप नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। हमारे यीशु कहते हैं बुद्धू मैं 3 दिन से ऑलरेडी नहीं गया था, कल ही तो गया था, फिर आज जाना जरूरी है। हमारे हमारे किन जो है वो कहते हैं क्या भैया मैं इतने वक्त के बाद आया हूँ, आपके लिए क्या आपका ऑफिस जरूरी है। अभी अपने जो यीशु है वो अपने किन को देखने लगते हैं। हमारे गाँव चौंग जो है वो कहते हैं हाँ बेटा आज भी छुट्टी ले लो, वैसे भी तुम उस जगह के सेठ हो तो तुम्हारे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे यीशु साहब कहते हैं कैसे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, फर्क पड़ता है, जाना जरूरी है, मैं उस जगह का बॉस हूँ, तो मेरा वहां जाना जरूरी है, तभी तो बाकी के एम्प्लॉय भी
सही वक्त पर आएंगे। अभी अपने जो गौचंग है वो कहते ओह ऐसा है क्या, तो अपने एम्प्लॉय को ना सबसे पहले तुम कॉल करके कह दो कि उन लोग पहुंच जाए पर तुम नहीं आओगे, ठीक है। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपने जो यीशु है वो गौचंग की बात को मान लेते हैं और वो अपना सीधे अपने अनु और किन के साथ वक्त बिताने को तैयार हो जाते हैं। अभी अपना वेन कहता है कि तो मास्टर शू मैं जाऊं। अभी अपने यीशु जो है वो कहते हैं अब मैं नहीं जा रहा हूँ तो तुम क्या ही करोगे जाकर। हमारे वेन कहते हैं पर वो बाकी के प्रोजेक्ट की जानकारी के बारे में क्या होगा। हमारे जो यीशु है वो कहते हैं पई को कॉल करके कह दो बाकी सब संभाल लेगा। हमारे वेन कहते हैं पर मास्टर शू। हमारे यीशु कहते हैं मैंने जैसा कहा है वैसा करो। अभी अपने यीशु के ऐसा कहते ही वेन क्या करते वो बस अपने यीशु के बातों को फॉलो कर रहे थे और वो अपने पई को फोन करके बता देते कि ऐसी ऐसी बात है तो तुम्हें संभालना है। अभी सीन कट होता है। चलिए हमें अपने जिन को दिखाया जाता है। जिन जो इस वक्त पर अपने घर पर खड़ा था। अपने घर पर खड़े होकर वो सामने ही देखा जा रहा था। सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा हैनिंग खड़ा था जिसके हाथ में उसके बैग्स थे। अभी वो अपने बैग को पकड़कर अपने जिन के सामने ही खड़ा था। अभी अपना जिन जो है वो अपने हैनिंग को देखने लगता है और मुस्कुराता है। अभी हैनिंग जो है वो कहता है सर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। माना कि मुझे मेरे रेंटल पार्टनर ने निकाल दिया है पर मैं यहाँ पर आपको आपका फेस दे दूंगा इस घर में रहने का। तो क्या आप मुझे प्लीज ये बता सकते हैं कि मैं कौन से रूम में रुक सकता हूँ। अभी अपना जिन जो है वो अपने हैनिंग को देखने लगता है और कहता है हाँ वो वाला रूम। वो ऐसे ही कह के उसे उसका रूम दिखा देता है। अभी वो जैसे ही रूम दिखाता है अपना हैनिंग जो रूम में चला जाता है अपने सामान रखता है और फिर अपनी अंगड़ाई लेकर कहता है सर वॉशरूम इस रूम में ही है कि मुझे अलग से कोई वॉशरूम यूज करना है। अभी अपने जो जिन है वो साफ कहता है कि नहीं रूम में ही है जाओ वहां पर। वो उसे इशारा करके बता देता है। अभी अपना हैनिंग जो सीधे जाता है और जाकर वॉशरूम से अपना फ्रेशअप होकर बाहर निकलता है। अभी अपना जो जिन है वो अपने हैनिंग को देखता है और कहता है पर ये सब कैसे हुआ। अभी अपना जो हैनिंग है वो साफ कहता है कैसे हुआ सर मुझे अगर ये पता होता ना कि मेरा रेंट पार्टनर इतना अच्छा है कि एंड वक्त पर मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं उसका ही साथ छोड़ देता था। मैं रहने ही नहीं देता था उसे। पर क्या है ना कि लोगों को चापलूसी करने का ज्यादा शौक है और इसी चक्कर में लोग आगे बढ़ जाते हैं। और मैं अभी अपना जो जीन है वो अपने हैनिंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तुम में और लोगों में यही तो फर्क है कि तुम लोगों की चापलूसी नहीं करते। अभी अपना जो हैनिंग है वो जिनका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और कहता है हाँ सर मैं चापलूसी नहीं करता और ये चापलूसी तो और नहीं करता। वो ऐसे ही कहता है और अपने जिन को घूर के देखने लगता है। अभी जिन माफी मांगता है कि माफ करना। पर अपना हैनिंग जो गहरी सांस लेता है और डाइनिंग एरिया तक पहुंच जाता है और डाइनिंग एरिया पर पहुंचकर देखने लगता है कि कुछ है क्या। कुछ नहीं रहता। अभी वो अपने जिन से कहता है सर क्या आपके यहाँ कोई स्टाफ नहीं है जो आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर सके। अभी अपना जिन जो है वो कहते हैं हाँ वो आज छुट्टी पर है तो आज मैं ही बनाने वाला था। अभी अपना हेरिंग जो है वो कहता है अच्छा बैठिए मैं आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। अभी अपने जो जिन है वो कहते हैं क्या तुम बनाओगे। हमारा हेनिंग कहता है हाँ ट्राई करके देखिए उंगली चाटते रह जाएंगे। वो ऐसे ही कहता है और अपने जिन के लिए अभी ब्रेकफास्ट तो जो प्रिपेयर करने के लिए चला जाता है। अभी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करने के लिए जाता है और जाकर बनाते रहता है। हमारा जिन जो यहाँ से हमारे हैनिंग को देखने लगता है। अभी वो हैनिंग को यहाँ से देखने ही लगता है। अब हैनिंग जो है अपने जिन के लिए नाश्ता और अपने लिए भी नाश्ता वो प्रिपेयर करके ले आता है। अभी वो उसके लिए नाश्ता ले आता है और सर्व करता है। अभी जैसे ही वो सर्व करता है हम देखते हैं हमारा जिन जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है उसे अच्छा लगता है। अभी वो लाइक जैसे कि हर किसी की आदत होती है कि चम्मच से खाते हैं नाश्ते को। अभी अपना जो जिन है वो चम्मच को एकदम साइड रख देता है। साइड रख कर वो सीधे अपने हाथ से खाना शुरू कर देता है। अभी अपना हैनिंग जो ये देखता है तो कहता है सर मैंने तो बस मजाक किया था कि आप अपनी उंगली चाटने लग जाएंगे पर आप तो स्पून छोड़कर हाथ से खा रहे हैं। अभी अपना जिन जो साहब कहते हैं तुमने वाकई में बहुत अच्छा बनाया है तो चम्मच से इसका टेस्ट मिल ही नहीं रहा है। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ही अपना लाइक
हाथ पे उसे फटाफट खाने लग जाता है। अभी वो जैसे कि उसे हाथ पे खाने लगता है, हाथ से खाने के बाद वो लाइक अभी उसे हाथ से खाते रहता है और खाने के बाद वो लाइक वाकई में अपनी उंगलियों को चाट रहा था, अपने उंगलियों को लिक कर रहा था। अपना हैनिंग जो अपने जिनकी हरकतों को देखता है और वो हंसने लग जाता है। अभी वो हंस रहा था, अपना जिन जो उंगलियों को लिक करते हुए अपने हैनिंग की ओर देखता है और कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। अपना हैनिंग जो है वो बस कुछ नहीं कहता है, मत कुछ नहीं, वो ऐसे ही कहता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो जिन और हैनिंग दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद उठते हैं और हमारा हैनिंग जो है वो कहता है कल ऑफिस भी जाना है। अभी अपना जिन हाँ कहता है और दोनों के दोनों अभी अपना रेडी होने के लिए चले जाते हैं और रेडी होकर फिर अब आते हैं। अब रेडी होकर आने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो है अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब अपने जिन और हनी जो दोनों के दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलिए सीन कट होता है और हमें अपने कावेनी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर अपने घर पर ही था। अभी वो अपने घर पर ही था और अपने दादाजी के सामने खड़ा था। साथ ही साथ हमारे मोशू जो अपने कावेनी के भाई वो भी खड़े थे। अभी अपना जो दादाजी है वो कहते हैं, हाँ मोशू तुम्हारा ये भाई लाद साहब, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल रही है मुझे। पहले तो ये जेल पहुंच गया था और तुम्हें पता भी है कि ये जेल क्यों ही पहुंचा था। अभी अपना मोशू जो अपना सर झुका के अपने दादाजी की बातें सुन रहा था। अभी अपने जो दादाजी है वो साफ कहते हैं ये उस मशहूर ब्यूटी प्रोडक्ट को बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उसकी बहन के साथ अपना रिश्ता बना पाए। अभी अपना काविन कहता है दादाजी वो उसकी बहन नहीं है, वो उसके एम्प्लॉय की बहन है। अभी अपने मुंह आया जो सीधी गुस्सा करते और कहते हैं लो भाई साहब, ये तो बड़ा हाथ नहीं छोटा हाथ मार रहा है, एम्प्लॉय की बहन से रिश्ता बनाएगा। अभी अपना काविन नहीं चलाता है तो एम्प्लॉय की बहन है तो मुझे क्या लेना देना, मुझे तो वो पसंद है ना। अभी अपने जो मोए हैं वो कहते हैं सोच लो, अगर तुम उसे पसंद करने जाते हो तो तुम्हें अपने हिस्से का 1% नहीं देने वाला मैं। अभी अपना काविनिंग कहता है भूलिए मत दादाजी, आपकी पूरी जायदाद मेरे ही नाम पर है। अभी अपने जो मोहन कहते हैं भूलना मत बेटा, मेरी एक साइन पर वो सारी जायदाद तुमसे छीनी भी जा सकती है। अभी अपने काविनिंग जो अपने मोहन को देखते और कहते दादाजी, अभी अपने मोहयंग जो कुछ कहते उससे पहले अपना मोशो जो बीच में हाथ रख देता और कहता है आप दोनों बस कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। और कावेनी तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की के लिए अपने दादाजी से झगड़ा कर सकते हो। अपने कावेनी कहते वो ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं है भैया, आप एक बार उससे मुलाकात तो कीजिए, आपको भी वो पसंद आ जाएंगी। अभी अपने जो मोशो है वो कहते हैं ठीक है वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी तुम चलो ब्रेकफास्ट करो। वैसे ही कहता है और एक हाथ से अपने मोहयांग को और दूसरे हाथ से अपने काविनी को पकड़कर ले जाने लगता है। चलिए फिर से चिंतत होता है और हमें अपने बेन और झाऊ को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने घर पर ही थे। जैसे कि अनु और किन थे, अभी बार बार जिन क्यों नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा, अनु और किन थे। अभी हम देखते हैं कि इन लोग जैसे थे कि हमारी वुशियांग भी यहीं पर थी और अपने गाओचोंग भी यहीं पर थे। गाओचोंग जिनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, पर अभी अपने जो किन और अनु थे उन लोग कहते चाचा जी चलिए ना। अभी अपने गाओचोंग जो है वो कहते नहीं बेटा मैं नहीं जा सकता, मुझे आराम करना है। अब दोनों के दोनों समझते कि इसे तो आराम ही करना है, इस वजह से उन लोग कुछ नहीं कहते। और फिर हम देखते हैं कि अभी वो जैसे कि कुछ नहीं कहते और हमारे जो अनु किन और कुशियांग साथ ही पेन और झो ये लोग सब के सब मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे कि इन लोग यहाँ से निकलते हैं हम देखते हैं इनके निकलने के बाद हमारे गौचोंग जो घर में अकेले रह गए थे। अभी हमारे गौचोंग जो कि घर में अकेले थे वो अपना फोन पकड़ते हैं और कॉल लगाते हैं। अभी जैसे कि कॉल लगाते हैं, कॉल लगाने पे सामने से कॉल को अटेंड किया जाता है और कहा जाता है हेलो। अभी अपने गौचोंग जो है वो कहते हैं हेलो क्या कर रहे हो। अभी अपने जो दुआन थे और जैसे कि अपने गौचोंग कॉल तो एक ही इंसान को लगाएंगे दुआन को, अपनी दुआन जो है वो कहते हैं वैसा ही जैसा तुम जानते हो। अभी अपने जो गौचोंग है वो कहते हैं ओहो तो वैसे ही खूबसूरत। अभी अपनी दुआन जो है
वो कहते हैं मैं कोई लड़की हूँ जो तुम मुझे खूबसूरत कह रहे हो। अभी दुआन के ऐसा कहते ही हमारे गाओचोंग जो है वो कहते हैं तो अच्छा हैंडसम हो। अभी अपने दुआन जो है वो कहते हैं तुमसे मुझे जीतना नहीं है, कॉल रखो। अभी अपने गाओचोंग कहते हैं कॉल क्यों रखो, क्यों, कोई मर ही जाया है। अभी अपना गाओचोंग जैसे ही ऐसा कहता है अपने दुआन कहते हैं हाँ मर ही जाया है इसलिए रखो। अभी अपने जो गाओचोंग है वो कहते हैं हाय, दिल का मरीज तो तुमने पहले ही मुझे बना दिया है, अब अपना मरीज कब बनाओगे। अभी अपने जो दुआन है वो सीधे जस्सा वो ऐसे ही कहते और कॉल कट कर देते हैं। अभी हम गाओचोंग को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा था और फोन की ओर देखा जा रहा था। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे बेंझो और हमारे किन, अनु और गुशिया जो यहाँ से गाड़ी में निकल गए थे। अभी थोड़ी देर के सफर के बाद जैसे कि गाड़ी चल ही रही थी, गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर था। हमारे ना तो वैन ड्राइवर बने थे ना ही हमारे जीशु ड्राइवर बने थे। हमारे किन वो भी ड्राइवर क्यों ही बनेंगे, तो वो भी ड्राइवर नहीं बने थे। यहाँ पर एक ड्राइवर था जो कि गाड़ी चला रहा था और हमारे वेन, जीशु, गुशियांग, अनु और किन ये सब के सब जो पीछे बैठे हुए थे। अभी गाड़ी जो चालू हो चुकी थी, अब गाड़ी चलते चलते इन लोग बाहर का नजारा देख रहे थे। अब गाड़ी चलते चलते इन लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद जो गाड़ी रुक जाती है। अब जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी के रोकते ही हम देखते हैं जो गाड़ी रुकी थी वो एक गार्डन के पास रुकी थी। ये गार्डन बहुत ही बड़ा था। लाइक हम समझते हैं कि लगभग एक बहुत ही बड़ा मैदान था। अब इसके जो रेंजेस है वो मैं समझाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं किलोमीटर तो समझा नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन था जहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जाता है। अब इन लोग गाड़ी से उतरते हैं। अब अपना जो किन है वो अपने भाई से पूछते हैं भैया आपने इस जगह पर क्यों लाया है हमें। अभी जैसे वो पूछता है हमारा यीशु जो अपने किन को देखने लगता है और कहता है किन तुम इतने समय के बाद आए हो और तुम मुझसे सवाल जवाब ज्यादा ही नहीं कर रहे। अभी अपना जो किन है वो अपने यीशु की ओर देखता है और कहता है क्या भैया, क्या मैं आपसे थोड़ा सा सवाल भी नहीं पूछ सकता। अभी अपने जो यीशु है वो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, ये गार्डन अभी न्यू खुला हुआ है तो मैंने सोचा कि जब इतने समय के बाद तुम आए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें इसी गार्डन में ले आऊं। अभी अपना जो किन है उस गार्डन को देखने लगता है और ये गार्डन में बहुत सारी चीजें थी जैसे कि बड़े बड़े झूले वूले थे। ये जगह नया ही खुला हुआ था। यहाँ पर अलग अलग झूले बनाए गए हुए थे जैसे कि आकाश गंगा होता है और बाकी की चीजें, तो यही सब बनाए गए थे। वो उसी को देखने लगता है। अभी अपना किन जो है ये सब देखता है और कहता है भैया मैं क्या आपको बच्चा दिख रहा हूँ जो आप मुझे इस जगह पर ले आए हैं। अभी अपनी अनु को दिखाया जाता है जो अनु ये सब चीज देख के बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे जैसे कि आइसक्रीम स्टॉल, चाट गुपचुप का स्टॉल था और अलग अलग चीजें जो कि लड़कियां पसंद करती हैं, अपना पर्स वगैरह, कुछ ज्वेलरी सामान वगैरह ये सब लगे हुए थे। अभी इन लोग जैसे कि ये सब देखते हैं हमारी अनु और गोशिया दोनों के दोनों उस साइड भाग जाते हैं। हमारी अनु जो इस वक्त पर सीधे ही ज्वेलरी साइड पहुंच गई थी और हमारी गोशिया वो तो सीधे आइसक्रीम स्टॉल पर पहुंच गई थी। हमें अपने खिन और जिशु साथी पेन को दिखाया जाता है जो तीनों के तीनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और अनु और गुशियांग को देख रहे थे। दोनों के दोनों जो भाग गए थे उससे अपना सामान लेने के लिए। हम लोग जो बड़े हैरान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। हम लोग तो मतलब अपना वेन जो कि कुछ बात ही नहीं कर रहा था वो तो चुपचाप शांत ही था, पर किम और यीशु के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत चल ही रही थी। पर यहाँ अनु और गुशियांग उन्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो सीधे भाग ही गए थे अपना उस साइड अपना वही सामानों को लेने के लिए। लोग हैरानी से देखे जा रहे थे। अभी अपना वे जो यीशु की ओर देखता है फिर किन की ओर देखता है फिर कहता है मास्टर शो मैं अभी आता हूँ। वैसे ही कह के अपनी बहन के पास चला जाता है। अभी वो अपनी बहन के पास जाता है। मूशा जो अपने आइसक्रीम को ले लेती है। अभी वो आइसक्रीम को लेती है और आइसक्रीम को लेकर फर्स्ट बाइट खाते हुए कहती है वेन तुम आ गए, बताओ
तुम्हें कौन सी फ्लेवर चाहिए? अभी अपना वेन जो गुशियांग की ओर देखने लगता है और कहता है, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहती है, अरे दम्बो, इतने समय के बाद तो मुझे आइसक्रीम मिली है, क्या मैं उसे नहीं खाऊंगी? अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं, पर दीदी, हमारी गुशियांग कहती, अरे छोड़ो, तुम बताओ। हाँ, तुम्हारा मुझे पता है, वो ऐसे ही कहती है। और अपने जो शॉप वाला था उससे कहती है कि वो आइसक्रीम निकाल के दे। अभी वो शॉप वाला आइसक्रीम निकाल देता है, गुशियांग तुरंत ही उसके रैपर को खोल देती है और रैपर को खोल कर वो सीधे ही अपने वेन के हाथों में थमा देती कि खाओ। अभी वेन जो अपनी बहन की बात हुई न टालता है, वो चुपचाप अपने आइसक्रीम को खाने लगता है। यहाँ पे अपने यीशु और किन दोनों के दोनों यहाँ पे देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अभी अपने यीशु जो है वो अपने वेन के पास जाने लगता है और उससे कहता है, क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? अभी अपनी जो गुशन है वो कहती है, हाँ हाँ मिल जाएगी, वैसे वेन के वेन की आइसक्रीम में से ही खा लो। अभी अपने जीशु और वेन दोनों के दोनों एक साथ अपनी गुशियांग को देखने लगते हैं। गुशियांग अपने आइसक्रीम को खाते हुए दूर निकल जाती है और कहती है, खरीद लो और मेरे आइसक्रीम का पैसा भी दे देना। वो ऐसे ही कह के यहाँ से निकल जाती है। अभी जीशु और वेन दोनों ही समझ नहीं पाते कि आखिरकार गुशियांग के कहने का मतलब था ही क्या। दोनों के दोनों नहीं समझ पाते और वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, हाथ में आइसक्रीम। हमारे वेन जो जीशु को देख रहे थे, जीशु जो वेन को देख रहे थे। चलिए सीन कट करते हैं, हम अपने किंग को देखते हैं जो अपने अनु के पास पहुंच गया था। अभी वो अनु के पास पहुंचकर अपनी अनु से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी अनु कहती है, स्कूल लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया है सिवाय वो स्कूल ड्रेस पहनने के और साथ ही साथ सादा सिंपल रहने के। अभी तो मुझे मौका मिला है, कितने सारे सामान है, मुझे खरीदने दो। और कुछ कहा ना तुमने तो सोच लेना। अभी अपने जो किन है वो अपने हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, ना मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम करो तुम्हें जो करना है। वो ऐसे ही कहता है और अपनी अनु के साथ चलने लगता है। हमारी अनु और किन जो साथ साथ चल रहे थे। पहले अपनी अनु जो अपने लिए अलग अलग पर्स देखती है, लाइक पर्स बहुत सारे देखती है, उसे आसानी से पसंद नहीं आ रहा था। फिर अपने अनु जो पर्स पसंद कर रही थी पर उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, वो परेशान हो गई थी कि उसे कौन सा पर्स लेना चाहिए। लेकिन सडनली एक पर्स पकड़ता है और उसे दिखाता है। अभी इस पर्स का डिजाइन इतना अच्छा था कि अपनी अनु जो एक बार में पसंद कर लेती है और पसंद करके सीधे उसे ही बाय कर लेती है। अब जैसे कि अपनी अनु जो अपना बैग खरीद ली थी, अब बैग खरीदने के बाद दोनों के दोनों आगे चलते हैं। अब आगे चलकर यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप थी जो कि अलग अलग ज्वेलरी थी, जैसे कि अपने कानों के झुमके थे, नाक की फिन्नी थी, बालों के पिन थे जो अलग अलग डिजाइन में थे। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग गले का सेट भी था और ये सेट कोई ऐसा नहीं कि दुल्हन जैसा सेट था, पतली सी चैन थी जिसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन थे। भी इन लोग लाइक अपने किन और अनु जो इसे ही देखने लगते हैं। अपना जो किन है वो कहते हैं, अब क्या तुम ये सब भी खरीदोगी? अभी अपनी अनु कहती है, तुम एक लड़की से पूछ रहे हो कि वो ये सब चीजें खरीदेगी कि नहीं खरीदेंगी? अभी अपना किन जो अनु को देखता है और कहता है, हाँ भूल गया था, तुम एक लड़की ही तो हो। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपनी अनु जो है वो किन के सीधे पेट पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। जैसे इसके पेट पर मुक्का पड़ता है, अपना किन क्या कर रही हो अनु? अभी अपनी अनु जो है वो कहती है, चुपचाप से मुझे ना सब कुछ खरीदने दो, अगर तुमने मुझे रोका तो सोच लेना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी। अभी अपनी जो किन है वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, खरीद लो तुम्हें जो भी खरीदना है। वो ऐसे ही कहता है और फिर अब हम देखते हैं हमारी अनु जो है ये सब चीजें खरीदने लगती है। चलिए सीन कट होता है, हम अपने गुशियांग को देखते हैं जो अभी अपने पेन और जीशु से दूर जाकर खड़ी हो गई थी और वो दोनों को देख रही थी। हमारे जीशु और वेन जो दोनों के दोनों अभी भी आइसक्रीम को ही देख रहे थे। जो आइसक्रीम शॉप वाला था वो इस वक्त पर आइसक्रीम निकाल कर खड़ा ही था और कहता है, सर ले तो लीजिए। अभी अपने जो वेन और जीशु दोनों का ध्यान एक दूसरे से टूटता है और दोनों के दोनों जो आइसक्रीम वाले की ओर देखने लगते हैं। अभी जैसे कि इन लोग आइसक्रीम वाले की ओर देख रहे थे, हम देखते हैं कि ये बंदा जो खड़ा हुआ था कि सर आइसक्रीम ले तो लीजिए। अब
हमारे जीशु जो चुपचाप आइसक्रीम ले लेते हैं और आइसक्रीम वाले को पैसे देकर, लाइक जितना पैसा हुआ था उससे ज्यादा पैसे देकर वो वहां पे निकल जाते हैं। हमारी गुशियान को दिखाया जाता है जो कि दूर से हम लोग को देख रही थी और वो मजे ही ले रही थी। अब अपनी गुशियान जो यहाँ से आगे चलती है, अब हम देखते हैं कि हमारी गुशियान जो यहाँ से आगे जा रही थी और सामने से हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपनी गुशियान के पास आ ही रहा था। अभी हमारी गुशियान जो अपनी धुन में चल रही थी वो तो बस अपने भाई को और उसके बॉस को एक साथ देख के खुश थी। उसे सच्चाई ये है कि अपनी गुशियान को अपनी वेन और यीशु के बारे में सभी बातें समझ में आ गई हैं और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो उल्टा इस चीज को पसंद कर रही है, पता नहीं क्यों, पर गुशियान को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इस चीज को पसंद ही कर रही है। अभी हम देखते हैं कि अपनी गुशियान जो अपनी धुन में ही थी, अब सामने से एक शख्स आते रहता है। अभी वो जैसे ही सामने से शख्स आते रहता है, अपनी गुशियान जो शख्स से टकरा जाती है। अभी वो जैसे ही टकराती है, हमारी गुशियान का जो आइसक्रीम है वो नीचे गिर जाता है। अभी जैसे ही गुशियान का आइसक्रीम नीचे गिरा था, गुशियान बड़ी गुस्से में सीधे वो बंदे का कॉलर ही पकड़ लेती है और कहती, देख के नहीं चल सकते क्या तुम, ये क्या कर दिया तुमने। अभी सामने कोई और नहीं बल्कि अपना कावेनिंग ही था। अभी जैसे कि कावेनिंग के कॉलर को पकड़ा गया था, वो अपनी गुशियांग को देखने लगता है और कहता है, गुशियांग मेरे कॉलर छोड़ दो ना तुम। अभी अपनी गुशियांग जो अपने कावेनिंग को देखती है और सीधे उसका कॉलर छोड़ देती है और कहती है, तुम यहाँ। अभी अपना जो कावेनिंग है वो कहते हैं, हाँ मैं यहाँ, मैं तो बस ये न्यू ओपनिंग हुई है क्योंकि क्या है ना, ये दादाजी का ये पहला पार्क है जिनसे उन्होंने बनवाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा विजिट कर लूँ, ये सभी चीजों को देख लूँ। पर मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएंगी। अभी अपनी जो गुशिया है वो कहती है, तो ये बात तुम्हारे दादाजी का है। अभी ये अपनी जो कामिनी है वो कहते हैं, हाँ ये जगह मेरे दादाजी का है, कैसा लगा ये जगह। अभी अपनी गुशियान जो अपनी कामिनी को देखने लगती है और कहती है, हाँ ठीक ही है। वैसे भी मैं अभी तक इस जगह पर घूमी नहीं और नहीं मुझे घूमना है इस जगह पर। अभी अपने जो कामिनी है वो कहते हैं, पर क्यों नहीं घूमना है तुम्हें, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह घुमाता हूँ। वो ऐसे ही कह के अभी अपनी गुशियान का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है। अभी जैसे कि वो अपनी गुशियान का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जा रहा था, गुशियान सीधे उसका हाथ झटक देती और दूर धकेलती, सीधे कहती, क्या तमाशा है तुम्हारा, हाँ? एक तरफ तुम मेरे भाई से कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, और दूसरी तरफ ये हरकतें कर रहे हो। अभी अपना जो काव्य नहीं वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अभी अपनी गुशियान जो सीधे ही अपने काविनिंग के कान के नीचे बजा देती है। अभी जैसे ही अपने काविनिंग के कान के नीचे बजा था, हमारा काविनिंग जो अपने गालों को पकड़ लेता है। अभी जैसे ही उसने अपने गालों को पकड़ा था, सभी जो पब्लिक, आधी पब्लिक वहीं पर थी जो कि अपने काविनिंग और गुशियान को देखने लगते हैं। अभी गुशियान सीधे अपनी कावेनिंग को उंगली दिखाती है और कहती है, तमाशा ना मेरे साथ नहीं करना, ठीक है। वो ऐसे ही कहती है और अपने जीशु के पास जाने लगती है। जीशु और वेन जो ये अपना थे यहीं पर अपना आइसक्रीम लेके थोड़ा आगे चले गए थे। अभी वो उसके पास जाती है और कहती है सीधे, जीशु मुझे ये लड़का आसपास भी नहीं चाहिए, ये जगह इसके ही दादाजी की है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अभी अपने जो यीशु है वो अपनी गुशियान को देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आसपास भी रहे। हमारी गुशियान कहती कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आसपास भी रहे। वो ऐसे ही कहती है और सीधे ही अपना यीशु और वैन से कहती कि चलो यहाँ से। अब अपने यीशु जो है वो क्या करते, वो नहीं चाहते कि जैसा अपनी जो गुशियान है जैसा चाहती है उसके कुछ भी खिलाफ हो, इसलिए वो ठीक है कहते हैं और जाने लगते हैं। अब वो दोनों के दोनों अपने अनु और किन से भी कहते हैं कि यहाँ से चलते हैं। हमारी अनु जो बड़े ही मन से सारी चीजें ले रही थी, उसका बहुत मन था इन सारी चीजों को लेने का, वो मजे से ले रही थी, पर अचानक से जाने को कहा जाता है। अभी अपनी अनु का जो फेस नीचे हो जाता है क्योंकि उसका सारी चीजों को लेने का मन था। हमारी जो अनु है वो आधी चीजें जो ले चुकी थी बाय कर चुकी थी, और यहाँ पर ऐसा था कि जो चीजें बाय हो चुके हैं अब उसे वापस रिप्लेस या मतलब पैसे वैसे
ये सब का नहीं होता, जिस वजह से वो सब नहीं होता। जो चीजें वो ले चुकी थी वो चुपचाप लेके यहाँ से निकल जाती। अभी इन लोग गाड़ी में वापस बैठे हुए थे। अभी हम अपनी गुलशान को देखते हैं जो कि स्टिल गुस्से में बैठी हुई थी। तो लोग हम लोग देखते हैं कि इन लोग जैसे बैठे हुए थे, एक तरफ अपनी अनु जिसका मूड ऑफ था वो तो चुपचाप बैठी हुई थी। अभी अपना किन जो अनु को देख रहा था और अपने बहन और जाऊ जो अपने गुलशान को देख रहे थे, जो कि एकदम ज्वालामुखी लग रही थी, बड़ी ही गुस्से में। हम अपने कामिनी को देखते हैं जो अपने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और कहते हैं ये क्या है, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है गुलशान को मुझसे, क्यों नहीं रहना चाहती हूँ मेरे साथ। वो ऐसे ही कह के अपना मुंह एकदम छोटा सा बना देता है। अभी हमें यहाँ पर एक शख्स को आते हुए दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना मोशू ही था। मोशू आकर अपने कामिनी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या बात है भाई, बड़े उदास लग रहे हो। अभी अपना कामिनी जो मोशू को सारी चीजें बता देता है कि क्या क्या हुआ है करके। अभी अपना जो मोशू है वो कहता है, तुम पागल हो क्या, आज भी बच्चे ही हो, ऐसी हरकतें क्यों करते हो। अभी अपने जो कामिनी है वो कहते हैं, तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो उसे चाहता हूँ ना, और उसे पाने का कैसे करूं मैं, कि क्या करूं कि वो मेरी हो जाए। अभी अपनी जो मोशू है वो अपने कामिनी के सर पर मारते हैं और कहते हैं, किसी भी लड़की को पसंद करते हो तो उसे अपना बनाने के लिए क्या ऐसी चीजें करनी पड़ती है, पागल नहीं तो दम्बो। जरा अपने भाई से एडवाइस लो कि अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे बताया कैसे जाता है। अभी अपना जो कामिनी है वो अपने मोशू की ओर देखने लगता है और कहता है, ओह भैया, तो आप मुझे एडवाइस देंगे कि मैं गुलशान को अपना कैसे बनाऊं। अभी अपना जो मोशू है वो कहता है, जी हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एडवाइस जरूर दूंगा। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना मोशू जो अपनी कामिनी को देखकर मुस्कुराने लगता है और कामिनी जो अपने मोशू को देखकर मुस्कुराने लगता है। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं लोग जो अभी गाड़ी में ही थे। अब अपना मोशू नहीं, हमारे जीशु जो सीधे ड्राइवर से कहते हैं कि तुम सीधे यहाँ से वहां ले चलो, मॉल ले चलो। अभी अपना जो ड्राइवर है वो हाँ में सर हिलाता है और सीधे ही अभी गाड़ी जो शुरू हो चुकी थी जो कि अभी मॉल की ओर जा रही थी। अभी जैसे कि मॉल की ओर जा रही थी, अभी ये रास्ता थोड़ा सा ना एक ऐसा था कि जैसे होता है ना कि थोड़ा सा गड़बड़ रास्ता होता है, अलग अलग पत्थर उत्थर रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक जगह पर हल्का सा पत्थर रखे लगे रहते हैं जहाँ पर उसे चलाने के कारण हल्का सा गाड़ी जो उठती है और टकपक होने के कारण अपने वेन जो यीशु की तरफ आकर गिर जाते हैं। अभी जैसे ही वेन यीशु की तरफ आकर गिरते हैं, दोनों की नजरें जो एक दूसरे से मिलने लगती है। अपने वेन जो यीशु के तरफ पूरा का पूरा ही आ गए थे, दोनों एक दूसरे को देखने ही लग जाते हैं। अभी जैसे कि दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, हम देखते हैं ये जगह जैसे ये पल जैसे थम सा गया हो। दोनों की आंखें हल्के हल्के धुंधली होने लगती है और सीन तुरंत कट होता है। हमें अपनी मुन और सैम को दिखाया जाता है। इस वक्त पर मुन जो लेटी हुई थी और सैम जो अपने मुन के ऊपर गिरी हुई थी। अभी दोनों की आंखें जो एक दूसरे से मिल रही थी। मुन जो सैम को देख रही थी, सैम जो मुन को देखी जा रही थी। अभी हम देखते हैं हमारी सैम जो जल्दी से मुन के ऊपर से उठती है और कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। अभी अपनी मुन जो है अपने कपड़ों को झाड़ते हुए ऊपर उठती है और कहती है, कोई बात नहीं मैम। वो ऐसे ही कहती है और उसके बाद फिर एक पोछा डंडा लेती है, वहीं पर एक पोछा डंडा था उसे लेकर पानी साफ करने लगती है। एक्चुअली में गलती से हमारी जो अ, हमारी सैम है जो कि आ रही थी और अपनी जो सैम जैसे कि आ रही थी सामने वो अपना पानी लेकर रखी हुई थी जिसे वो पीते हुए ही आ रही थी हमारी सैम, हमारी मुन की ओर। जैसे वो आ रही थी अचानक से उसका पैर थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। अब जैसे कि अपनी सैम जो है वो सैंडल पहनती है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है और वो आगे जाकर सीधे अपनी मुन से टकरा जाती है। ग्लास जो आगे गिर जाता है और पूरा पानी उसका गिर जाता है और सैम जो अपनी मुन से टकराकर सीधे नीचे ही गिर गई थी। दोनों के दोनों मिलकर एक साथ नीचे पीछे चुके थे। अभी अपनी जो सैम है
यही चीज के लिए माफी मांगने लगती है और हमारी मुन जो है वो चुपचाप पानी को साफ करने लगती है। उसके बाद पानी को साफ करके एक बकेट लेती है, एक कपड़ा लेती है और उसमें ही करके वो कांच को जो उठाने लगती है, क्योंकि ये ग्लास था जो कि अपना कांच का ग्लास था, तो उसे ही वो उठाने लगते हैं। उठाने के बाद फिर अपनी सैम से कहती है, मैम आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। वो ऐसे ही कह के अब एक ट्यूब ले आती है और अपनी सैम से कहती है, मैम दिखाइए आपको कहाँ चोट लगी। सैम कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। हमारी मन कहती है, मैम चोट जरूर लगी होंगी, दिखाइए। और वो ऐसे ही कहती है और अपनी सैम के जो नी थी उससे थोड़ा सा नीचे हमारी सैम को चोट लगा हुआ था। हमारी मुन जो है उसे उसके चोटों पर जो अप्लाई करने लग जाते हैं। अभी मुन ने जो अपनी सैम को जो दवा है वो अप्लाई कर दिया था। अब दवा को अप्लाई करने के बाद वो उठ जाती है और जैसे ही वो उठती है, अभी इन लोग हमारी सैम के ऑफिस रूम में ही थे। अभी जैसे ही वो उठती है उसकी नजर अचानक से सैम की क्लॉक पर जाती है, जिसे हमारी सैम हमेशा ही निहारते रहती है। अभी अपनी जो मुन है उसका ध्यान जैसे उसके क्लॉक पर जाता है, हमारी मुन जो सैम से पूछती है, मैम ये घड़ी मुझे बहुत ओल्ड लगती है। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है, हाँ ये ओल्ड है पर मेरे दिल के सबसे करीब है। अभी अपनी जो मुन है वो पूछती है, पर वो कैसे मैम। अभी अपनी जो सैम है वो उसके बारे में बताती है और ये जो क्लॉक है वो हमारी सैम को उनकी मॉम ने ही दिया था। वो फर्स्ट क्लॉक था जिसे वो उन्हें दी थी। लाइक होता है ना कि हम जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमारी जो सैम की मॉम है उन्हें क्लॉक ही दी थी, ये कहते हुए कि ये वो वक्त है जो तुम उसके साथ बिताना चाहती है। वो यही कह के उसे क्लॉक दी थी और तब से हमारी सैम के लिए वो जो क्लॉक था वो सब कुछ था। वो अपनी मॉम के साथ तो रहती थी पर मॉम के जाने के बाद उसके लिए ये क्लॉक ही सब कुछ हो गया था। और हमारी सैम ने जानबूझ के उस क्लॉक को अपने ही ऑफिस रूम में सेट करके रखा हुआ था ताकि वो अपने मॉम के होने का एहसास हमेशा ही कर पाए। चलिए सीन कट होता है, हम देखते हैं दोनों के दोनों जो अभी छुट्टी हो चुका था और छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं इन लोग जो घर की ओर निकलते हैं। हमारे जो मुन है उसे लेने के लिए जो उसका कार आता है, जो कि बात ये हुई थी ना कि अपनी मुन को एक कार आएंगे जो कि ड्रॉप भी करेंगे और लेके भी आएंगे, लाना ले जाना दोनों का काम होना था। और तो इसलिए बस वो जो कार वाला था वो अपनी मुन को लेने के लिए आ गया था। अभी मुन जो अपना सामान तैयार करती है और उस कार वाले के पास जाकर बैठ जाती है। अभी हम सैम को देखते हैं जो अपनी मुन को जाते हुए देखती रहती है। अब जैसे ही अपनी मुन जो यहाँ से निकल जाती है, सैम भी पीछे पीछे अपनी मुन के निकल जाती है। अभी दिन कट होता है, हम देखते हैं हमारी मुन को जो उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया गया था। अभी जैसे उसके घर के पास ड्रॉप किया जाता है, उसके घर के पास ड्रॉप करते ही जो कार वाला था वो ड्रॉप करते ही निकल जाता है, क्योंकि उसका ड्यूटी ही इतना है कि वो आके लेगा और आके फिर वो हो जाएगा, बस लाने ले जाने का ही तो उसका काम था। तो बस वो ड्रॉप कर देता है और ड्रॉप करने के बाद फिर वो अब यहाँ से अपना निकल जाता है। अब जैसे कि वो यहाँ से अपना निकल गया था, हम देखते हैं पीछे पीछे हमारी सैम भी पहुंच गई थी। अभी सैम जैसे कि पीछे पीछे पहुंच गई थी और वो कार रोकती है। अभी वो जैसे ही कार रोकती है, कार वाला जो आगे जा चुका था अब वो हॉर्न बजाती है। अब जैसे ही हॉर्न बजाती है, हमारी सैम ने इतने बार हमारी मुन के सामने हॉर्न जो है बजा रखा था कि अपनी मुन जो सैम का हॉर्न का आवाज पहचानती थी, जिस वजह से वो अंदर जाते जाते रुकती है और पूछती, जी मैम क्या हुआ। अभी अपनी जो सैम है वो मुन की ओर देखने लगती है और कहती है, क्या नाइट डिनर पर चलोगी। अभी अपनी मुन जो बड़ी ही हैरानी से अपनी सैम को देखने लगती थी, क्या नाइट डिनर। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है, हाँ चलोगी। अभी मुन जो अपने बैग को ही लेकर वो अपना अंदर जाती है, सीधे सैम के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अभी जैसे ही वो सीट पर आकर बैठती है, नाइट का समय था, हम देखते हैं हमारी सैम ने जो उसका कार का था जो ओपनिंग का, उसे पूरा ओपन कर दिया था, हल्की सी म्यूजिक ऑन थी और गाड़ी जो शुरू हो गई थी। अभी गाड़ी जैसे शुरू हो जाती है, ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अभी जैसे ही कि इन लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद हमारी जो
सैम है वो अपनी कार से उतरती है और कार से उतर के हमारी मुन को हाथ देती है। मुन ये हरकत देख के बड़ी हैरान थी कि उसकी बॉस आखिर ये हरकत क्यों ही कर रही है। वो इसे ही देखकर हैरान थी, पर फिर भी वो उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है। हाथ पर हाथ रखने के बाद अब वो सीधे ही कार से उतर जाती है। अब जैसे कि वो कार से उतर जाती है, कार से उतरने के बाद अब वो रेस्टोरेंट के अंदर उसे लेकर जाती है। अब जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही एक जो वेटर था वो आता है और अपनी सैम से पूछता है, जी मैम। अभी अपनी जो सैम है वो उसके कानों में कुछ कहती है। अभी जैसे उसके कानों में कुछ कहा जाता है, वो जो वेटर था मुस्कुराने लगता है। अब वो मुस्कुरा के यहाँ से निकल जाता है। अब निकलने के बाद वो थोड़ी देर में अपनी सैम के पास आता है और कहता है, मैम हो गया। वो ऐसे ही कह के अब उन लोगों को टेबल नंबर बताता है। अभी टेबल नंबर जो बताने के बाद हम लोग टेबल पर जाकर बैठते हैं। ये टेबल कुछ खास लग रही थी। सारी टेबलें जो सभी से मिलकर थी, ये टेबल थोड़ा सा कोने में थे। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि हम लोग टेबल जो था ये नॉर्मल हर एक टेबल जो 3-4 लोगों के 5 लोगों के फैमिली टेबल था बैठने का, पर इन लोग का टेबल सिर्फ 2 लोगों का था। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोग को बैठाया जाता है। ये टेबल बड़ा ही प्यारा सा था। इन लोग को वहाँ पर बैठाया जाता है। अभी इन लोग जाकर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। अब इन लोग जो मेन्यू हमारी जो मुन है वो मेन्यू कार्ड को पकड़ती था, साथ ही साथ हमारी फैमिली मेन्यू कार्ड को पकड़ते हैं। अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं और जैसे कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर होने के बाद हमारी मुन और सैम जो अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। हमारी सैम जो कि अपना खाना एंजॉय कर रही थी, हमारी मुन भी जो अपना खाना एंजॉय कर रही थी। मुन उसका फोकस था कि उसे खाना खाना है भाई, उसे दूसरी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। वो चुपचाप खाना खा रही थी, पर अपनी सैम जो अपना खाना खाते खाते अपनी मुन को भी देखे ही जा रही थी। अभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर एक हल्की हल्की म्यूजिक बजने लगती, बहुत ही धीम धीम से म्यूजिक थी। अभी जैसे कि म्यूजिक बजने लगती है, हमारी मुन बड़ी हैरान और वो ये सोचती है कि यहाँ की स्पेशलिटी ही यही है कि यहाँ पर म्यूजिक बजाया जाता है। वो ये सोचकर उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए अपना खाना ही खा रही थी। अभी जैसे कि वो अपना खाना खा रही थी, यहाँ पर एक केक लाया जाता है। अभी जैसे कि केक लाया जाता है, केक के लाते ही हमारी मुन जो केक को देख के बड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, मैम ये केक क्यों। अभी अपनी जो सैम है वो मुन की ओर देखती है, उसके हाथ में नाइफ थमाती है और कहती है, इस केक को कट करो। अभी अपनी मुन जो अपनी सैम को देखने लगती है कि आखिरकार क्या कह रही है, इसलिए वो अपनी सैम को देखती ही रहती है। हमारी सैम जो है वो कहती है, कट करो। अभी जैसे ही अपनी मुन वो नाइफ को लेती है और केक को कट करती है। अभी जैसे ही केक को कट करती है, केक को कट करते ही वो केक जो कट होता है और कट होते ही उसके अंदर से एक बॉक्स निकल कर आता है। अभी जैसे ही वो बॉक्स निकल कर आता है, बॉक्स के निकलते ही हमारी जो मुन है उस बॉक्स को देखने लगती है। बॉक्स बहुत ही प्यारा सा था, छोटा सा रेड कलर का था। अभी वो उसे ही देखने लगती है। अभी जैसे कि वो उसे देखे जा रही थी, हमारी मुन जो उसे देखी जा रही थी, हमारी सैम कहती है, इसे ओपन करो। अभी जैसे वो ओपन करने का कहती है, हमारी मुन उसे ओपन कर देती है। अभी जैसे वो उसे ओपन करती है, ओपन करते ही अंदर एकदम ही प्यारी सी डिजाइन का सिर्फ एक नग लगा हुआ, जो कि नग भी पूरा दिल का डिजाइन बनाया गया था, जिसे वो ओपन करती है और वो उस डिजाइन में एक छोटा सा रिंग था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये रिंग जो कि डायमंड की थी। वो अभी अपनी मुन बड़ी हैरानी से उस रिंग को देखने लगती है। अभी जैसे कि वो उस रिंग को देख रही थी, हमारी मुन जो रिंग को हमारी सैम के हाथ में थमाती है और कहती है, मैम ये क्या क्या किसी और का केक हमारे पास आ गया है। अभी अपनी जो सैम है वो वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, अपनी रिंग को अपने हाथों पे लेते हुए अपनी मुन की ओर रखती है और कहती है, मुन खुरखेर मुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। हमारी पहली मुलाकात जब हम दोनों ही उस पार्टी में मिले थे, और फिर जब हमारी मुलाकात हुई थी उस बार में, और फिर जब तुम मेरी कंपनी में आई, मेरी फैशन की दुनिया में आई, मैं हर एक पल तुम्हें पसंद करने लगी, तुम्हें चाहने लगी।
मैं तुम्हारे साथ अपना हर एक वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रोना चाहती हूँ। मैं इस सूरज के उगने से चांद के मुस्कुराती हुई रात तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करोगी? अभी अपनी मून जो पूरी ही शॉक हो चुकी थी, अचानक से जो म्यूजिक धीमी धीमी बजने लग रही थी वो एक लव म्यूजिक में कन्वर्ट हो चुकी थी। सभी जो अभी कुछ लोग जो जैसे कि भले ही उनका खोने वाला टेबल था, पर फिर भी बहुत लोग उन लोग को देख रहे थे, क्योंकि अपनी फैम ने जो भले ही धीमी सी आवाज में कहा था, पर सभी उसकी आवाज सुन सकते थे और सभी के सभी देख रहे थे। हमारी मून जो हैरानी से अपनी फैम को देखे जा रही थी, फैम जिसने अपनी रिंग को सामने करके रखा हुआ था, उसकी आंखें नम थी, वो बस अपनी मून के होठों से हाँ सुनना चाहती थी। अभी मून जो अपनी सैम को देखती ही रहती है और सैम भी जो अपनी मून को देख रही थी कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। अभी हम देखते हैं मून जो कि अपनी टेबल से उठ जाती है। सभी के सभी जो ये सीन देख रहे थे वो अभी अपनी मून के पास आती है। मून के पास जैसी आती है, सैम को उम्मीद थी कि मून उसे एक्सेप्ट कर लेंगी, पर मून जो उस रिंग को लेती है, रिंग को लेकर उस जो बॉक्स था उस पे वापस रखती है और बॉक्स पे वापस रख के सीधे ही यहाँ से बिना कुछ कहे सीधे मेन डोर की ओर जाने लग जाती है। सैम जो चुपचाप यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी, वो चुपचाप बैठी की बैठी रह जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो बस चुपचाप उसी जगह पर बैठी की बैठी रह गई थी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और क्या लगता है आखिरकार अपने मन में हमारी फैम को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, या फिर कुछ और होने वाला है? और हमारे झाओजिन और प्रिंस का ऐसा क्या रिश्ता है कि हमारे जो प्रिंस है झाओजिंग पर इतना गुस्सा करते हैं, और झाओजिंग क्या कहना चाहते थे, आखिरकार वो बोलते बोलते रुक क्यों गए, और साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है? क्या जिन और हैनिंग जो अब एक ही रूम में रहने वाले, लाइक एक ही रूम में नहीं पर एक ही घर में रहने वाले, क्या जिन कभी अपने हैनिंग से अपने दिल की बात कर पाएंगा? जैसे कि अपने दुआन ने हमारे गाओ चोंग को अपना नंबर दे दिया है, तो क्या गाओ चोंग को वो अपने नंबर के साथ साथ अपना दिल भी दे देंगे, या फिर क्या होने वाला है? और क्या हमारे जिशु और वैन कभी एक हो पाएंगे, या फिर हमारे भाई जो प्रिंस को थोड़ा सा चाहते हैं, तो क्या दोनों का रिश्ता कुछ बन पाएगा, या फिर हमारे प्रिंस अपने भाई पर गुस्सा ही करते रह जाएंगे और कुछ और होने वाला है? तो चलिए ये सब सवालों का जवाब हम अगले एपिसोड में ही लेंगे। तो हम चलते हैं फिलहाल के लिए, बाय बाय।